वेट लॉस या वजन घटाना एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस टॉपिक पर हर जगह आपको जानकारी आज के समय में मिल जाएगी, लेकिन अधिकतर जगहों पर दी हुई ये जानकारियां अधूरी हैं और आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं। यूट्यूब या सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी आपको जानकारी मिल जाएगी जहां बड़ी तेजी से वजन घटाने की बात की जाती है। हफ्ते दिनों में 5 किलो तक वजन घटाएं, 20 दिनों में 10 किलो तक या महीने दिनों में 15 से 20 किलो तक वजन घटाने की भी बात की जाती है। और उस वीडियो में आपको कोई नुस्खा बता दिया जाता है, कोई ड्रिंक रिकमेंड कर दी जाती है या कहीं की कोई खाने पीने की चीजें या डाइट बतला दी जाती है। लेकिन बहुत ही कम ऐसी वीडियोज हैं जो सही तरीके से आपको वजन घटाने की बात करती हैं और तेजी से इस वजन घटाने के लालच में हम पड़ जाते हैं और इन सब चीजों को फॉलो करने लगते हैं, जिससे बहुत ही भारी नुकसान हमें झेलना पड़ता है। आइए आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आयुर्वेद या मेडिकल साइंस के हिसाब से ये जो तेजी से वजन घटने की प्रक्रिया है, इसमें हमारे शरीर को किस तरीके से नुकसान पहुंचता है और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल पर मिलती है आपको आयुर्वेद संबंधित शुद्ध जानकारी, आयुर्वेद के ग्रंथों से और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां भी। इसीलिए यदि आप इन सभी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज के समय में अधिकतर युवा या कहें कि अच्छी खासी उम्र के लोग भी अपने फिगर को मेंटेन करना चाहते हैं और दूसरों के सामने बड़े ही आकर्षक और फिट दिखना चाहते हैं। और इस चीज को बड़ी ही तेजी या जल्दी करने के लिए, इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आकर्षक दिख सकें। जैसे कि आज के समय में बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का हाल है, यानी कि जहाँ भी जिम या बॉडी बिल्डिंग का काम होता है वहाँ पर स्टेरॉइड्स का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि वेट लिफ्टिंग में भी हो गया, बहुत ज्यादा वजन उठाने में, बहुत ही मसल्स को गेन करने में, इन सभी चीजों में स्टेरॉइड्स अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। इसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। और ठीक यही हाल है वेट लॉस इंडस्ट्री का, यानी कि फास्ट वेट लॉस के नाम पर, जल्दी वजन गिराने के नाम पर, श्योरिटी यानी कि वजन गिराने की श्योरिटी के नाम पर चूरन चटनी डब्बे पता नहीं क्या क्या बेचे जा रहे हैं। और हर एक प्रकार की बॉडी को एक ही तराजू में तोलते हुए लोग अंधाधुंध नुस्खे बताए जा रहे हैं और लोग उसका प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे बहुत ही घातक परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक में थोड़ा समझ लेते हैं कि एकदम से जब हमारा वेट लॉस होता है और उसके पीछे हम जो जो काम करते हैं वो किस तरीके से हमें क्या क्या नुकसान देते हैं। तो आज के समय में एकदम से वजन घटाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कुछ घरेलू तरीके हैं। हम पाउडर्स और प्रोडक्ट्स की बात हटा दें, जो घरेलू तरीके हैं उनके बारे में ही बात कर लेते हैं। जैसे एकदम से खाना बहुत ही कम कर देना, यानी कि हमारी जो रोजमर्रा की जरूरत है, हमारी कैलोरीज की, हमारी बॉडी को जितनी जरूरत है उससे भी हम कम खाने लगते हैं, ये सोच करके हमारा वजन तेजी से घटेगा। और दूसरी जो कंडीशन है उसमें हम जीरो फैट डाइट या लो फैट डाइट शुरू कर देते हैं, जिसमें हम तेल वसा घी ये सब चीजें बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि जब ये शरीर में नहीं जाएंगी हमारी बॉडी का फैट बढ़ेगा नहीं या कहीं भी काफी तेजी से कम होगा। ठीक ऐसा ही कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हम करते हैं, यानी कि जीरो कार्ब्स डाइट या कहीं की लो कार्ब्स डाइट शुरू कर देते हैं। फिर हम ऐसा सुनते हैं कि मीठा खाने से शरीर का वजन बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं कि शुगर को बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, कहीं की बहुत ही कम कर देते हैं। शुगर में अगर एडिटिव शुगर कम की जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती उतनी, लेकिन हम नेचुरल शुगर को भी बहुत ही कम कर देते हैं। और सबसे बेसिक जो चीज करते हैं, हम बिल्कुल लो कैलोरी डाइट पे चले जाते हैं, यानी कि जिसमें बहुत ही कम ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है और हमें ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को कर लेने से बड़ी तेजी से हमारा वजन घट जाएगा। लेकिन अब इसके दूसरे पक्ष के बारे में यदि सोचा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि हर एक शरीर की अपनी अपनी एक टेंडेंसी होती है, एक मेटाबॉलिज्म रेट होता है, ऐसा मॉडर्न साइंस का भी कहना है, या कहें कि एक पाचक अग्नि होती है। और इसी के अनुसार हमारा खाना पीना डिसाइड होता है कि कितना भोजन हमारे लिए अच्छा है, कौन सा भोजन हमारे लिए अच्छा है और कितनी ऊर्जा हमारे शरीर को खर्च करनी है। ये सभी हमारे काम वाम के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारे दिन भर की क्रियाकलापों पे। लेकिन एक जो बेसिक टेंडेंसी होती है वो सभी शरीर की थोड़ी अलग अलग होती है। और वहीं मॉडर्न साइंस की माने तो हमारे बॉडी को बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर सभी चीजें होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर कार्ब्स भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, शुगर भी होना चाहिए, ये सभी चीजें, प्रोटीन इत्यादि भी उसमें सम्मिलित होनी चाहिए ताकि हमारा शरीर बैलेंस रह सके। जैसे प्रोटीन को हमारी बॉडी की काफी जरूरत होती है, ठीक वैसे ही फैट भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है और एक निश्चित मात्रा तक शरीर में फैट रहना बहुत ही आवश्यक होता है। उससे भी यदि कम जाता है तो भी हमारी बॉडी को नुकसान होता है। किसी भी चीज का बैलेंस स्थिति में रहना हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक ऐसे ही अगर शुगर लेवल भी लिमिट से नीचे चला जाए तो हमारे शरीर के लिए वो खतरनाक होता है, क्योंकि शुगर से ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, एकदम से ऊर्जा मिलती है, कैलोरीज मिलती है, जिसको मॉडर्न वे में कह लिया जाए तो। और वहीं आयुर्वेद की माने तो ऐसा कहता है कि मीठी चीजों से, मधुर चीजों से हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, कफ की वृद्धि होती है और शरीर बलवान होता है।
अब हमारे गलत तरीके ये जो हो गए डाइटिंग या फास्टिंग करने के, इसके परिणाम क्या हमें भुगतने पड़ते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो फटीकनेस है, जिसको हम थकान कह सकते हैं। यानी कि हम इतनी कैलोरीज अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हैं जितनी वो यूज कर पा रहा है, और वो क्या कर रहा है कि हमारे मसल से, हमारे फैट से, इन सभी को बर्न करके कैलोरीज का उपयोग कर रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे एक समय के बाद इनकी कमी होने लगेगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगेगी बॉडी में। तो फिर हमारे अंदर थकान उत्पन्न हो जाएगी, थोड़ा बहुत कुछ करते ही हम थक जाएंगे या दिन भर थका थका सा महसूस करेंगे, इस तरह की समस्याएं शुरू होने लगी। अक्सर तो हम ये सब चीजें फैट लॉस करने के लिए करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा जो हमारा फैट बढ़ेगा उसको कम करने के लिए, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे मसल्स भी लॉस होने लगती हैं, यानी कि हमारी जो मांस है वो शरीर से घटने लगता है। फिर धीरे धीरे डिहाइड्रेशन जैसी समस्या हो जाती है, यानी कि हमारे शरीर से जल तत्वों का कम हो जाना। देखिए, शुरू में तो इस प्रोसेस में आपको लगता होगा कि मेरा वजन काफी तेजी से घट रहा है, 2-4 किलो आप घटा भी लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का जो वेट होता है वो आपके शरीर का पानी खत्म होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में एक स्टोर्ड एनर्जी होती है जिसको ग्लाइकोजन कहा जाता है। ये ग्लाइकोजन एक समय के लिए स्टोर्ड शरीर रखता है, जब इसकी आवश्यकता पड़ती है तब इसको यूज करता है। तो आप अलग से जो खाना पीना बहुत कम कर देते हैं, तो फिर ये जो स्टोर्ड एनर्जी है इसी का शरीर उपयोग करता है, और ये ग्लाइकोजन की बॉन्डिंग वाटर के साथ होती है। तो जब इसका उपयोग शरीर करता है तो पानी को भी फिर उपयोग कर लेता है, उसको भी वो जला देता है। तो इस तरीके से आपके शरीर का जो पानी का वजन है वो भी कम होता है। तो आपको लगता है कि स्टार्टिंग में आपका वेट लॉस हो रहा है। फिर उसी डिहाइड्रेशन के कारण आपकी आंतों में ड्राइनेस पैदा हो सकती है, आपका मल कड़क हो सकता है, स्टूल हार्ड हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, क्योंकि स्टूल जब थोड़ा नरम रहता है तभी वो अच्छे से पास कर पाता है। और ऐसी ही स्थिति में आपको IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या शुरू हो सकती है। आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, अग्नि मंद हो सकती है, मेटाबॉलिज्म डाउन हो सकता है, या कहें कि डिस्टर्ब भी हो सकता है, जिसके कारण आपको IBS शुरू होगा। कई बार लोग ऐसे मिलते हैं जो कॉल करके कहते हैं कि मुझे IBS तब शुरू हो गया सडनली जब मैंने एकदम से वेट लॉस करने का प्रयास किया, जिसके लिए मैंने बहुत सी ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया। जैसे कई लोग नींबू और गर्म पानी पीते हैं, तो लंबे समय तक 1-2 महीने उन्होंने पिया और उनको IBS जैसी यानी कि डायरिया वगैरह शुरू हो गया, इस तरह का IBS प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर कई लोगों ने शहद वगैरह गर्म पानी में पिया, तो वहाँ भी वो IBS के शिकार हो गए। या बहुत से ऐसे नुस्खे अपनाए जो इधर उधर से देख करके, सुन करके, जिससे उनको IBS झेलना पड़ रहा है। और अक्सर सडनली वेट लॉस करने के इन तरीकों के कारण आपको गॉल स्टोन भी हो सकता है, या कहीं की पथरी के आप शिकार हो सकते हैं, या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि एकदम से आप चीज़ों को इंटेक करना बंद कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, तो न्यूट्रिशन वैल्यू शरीर की पूरी नहीं हो पाएगी। इस कारण से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, बहुत से विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, या बहुत सी ऐसी डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। फिर ऐसे ही न्यूट्रिशन इत्यादि की जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम या स्किन के डिसऑर्डर आपको शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सी प्रॉब्लम सडनली वेट लॉस के कारण आपको झेलनी पड़ती है, और ऐसा आपके साथ होता भी होगा। तो इसलिए वजन घटाने के इन तरीकों का इस्तेमाल, या कहीं की तेजी से वजन घटाने के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। वजन घटाना एक बैलेंस प्रक्रिया है, जिसको बैलेंस तरीके से आपको करना चाहिए। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे पूरे विस्तार से, मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद की विधि से, कि किस तरीके से आप बैलेंस तरीके से अपना वजन घटा सकते हैं, जिसमें थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो वजन घटाने के इन तेज तर्रार नुस्खों से, पैंतरों से आप बिल्कुल बच के रहें, कि आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पर। आज के लिए विदा लेते हैं साथ।